मैं भूमेंद्र शुक्ल और आप देख रहे हैं इंडिया चैनल। आज हम आपको लखनऊ के एक बड़े डॉक्टर से रूबरू कराएंगे। वो डॉक्टर जिन्होंने शुगर पे अच्छा रिसर्च किया हुआ है, वो आपको बताएंगे किस जीवन शैली से आप अपनी डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह अपनी जीवनचर्या को करके आप खुद को ठीक रख सकते हैं। आखिर वो कौन सा कारण है जिससे आपको शुगर होता है, जिससे आपको ब्लड प्रेशर हो जाता है, जिससे आपको कई परेशानियां हो जाती हैं। डॉक्टर रवि श्रीवास्तव, आशीर्वाद हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रवि श्रीवास्तव आपको शुगर के साथ साथ जीवनचर्या से ठीक होने वाली कई बीमारियों पर रोशनी डालेंगे। आपको डॉक्टर रवि श्रीवास्तव से बात की नया लुक के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर चंद्रभान सिंह ने। गुंजू भैया के उपनाम से मशहूर डॉक्टर चंद्रभान सिंह ने उनसे कई मुद्दों पे अच्छी बातचीत की है। देखिए क्या कहते हैं डॉक्टर रवि श्रीवास्तव। डॉक्टर साहब, डायबिटीज में क्या क्या प्रिकॉशन होना चाहिए? डायबिटीज़ हमारे देश में इस समय लाइफस्टाइल डिजीज़ के रूप में बहुत ज़्यादा यंग जनरेशन में भी फैल रही है। पहले ओल्ड एज में ही डायबिटीज़ ज़्यादा हुआ करती थी, लेकिन यंग जनरेशन में उनके लाइफस्टाइल की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, खान पान की रेगुलरिटीज़ की वजह से, स्लीप 8 घंटे की नींद पूरी ना मिल पाने की वजह से बहुत ज़्यादा यंग जनरेशन में भी फैल रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है। इसे कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले तो हमें स्ट्रेस जितना कम से कम करें, चाहे वो जॉब रिलेटेड हो, चाहे फैमिली रिलेटेड हो, चाहे सोशल हो, चाहे पर्सनल हो। स्ट्रेस दूर करना सबसे पहले दूरी है। दूसरी चीज़ है कि फास्ट फूड वगैरह को हमें बिल्कुल अवॉइड करना है। रेडी टू ईट फूड जितने भी मार्केट में अवेलेबल है सब प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, उनको जितना अवॉइड करके हम नेचुरल डाइट प्लान की तरफ जाएंगे और मोटे अनाजों को हम अपने डाइट प्लान में शामिल करेंगे। स्प्राउट्स को अपने अनाज में शामिल करेंगे। खाना खाने के बाद हमें थोड़ी देर चलना है, टहलना है, बहुत ज़्यादा रेस्ट नहीं करना है। इन सब चीज़ों को करके और रेगुलर अपने बॉडी के हेल्थ चेकअप को फॉलो करके हम लोग शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आजकल युवाओं में थोड़ा सा हार्ट को लेकर के बड़ा समस्या है कि लोगों में, न्यू जनरेशन में भी हार्ट अटैक हो रहा है जी। तो इसको प्रिकॉशन के तौर पे क्या क्या करना चाहिए जो लोग? जी, इस समय ऐसा देखने में आया है और उस चीज़ों को बहुत सारे लोग कोविड से जोड़ते हैं, लेकिन इसका कोई डायरेक्ट अभी तक हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है कि ये कोविड से रिलेटेड है। बहुत सारी चीज़ें ये घूम करके फिर से हमारे लाइफस्टाइल पे, स्ट्रेस से, क्योंकि आजकल आदमी को आगे बढ़ने के लिए जॉब से रिलेटेड बहुत सारे स्ट्रेस फेस करने पड़ रहे हैं, फाइनेंशियल स्ट्रेस बहुत सारे फेस करने पड़ रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, लोग लोन लेकर के बड़े बड़े ख्वाब पूरे कर रहे हैं, फिर उस लोन को देने के लिए स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, जिसकी वजह से नींद प्रॉपर नहीं हो पा रही है। नाइट जॉब बहुत सारे लोग कर रहे हैं, उसके वजह से खाना अच्छे से नहीं मिल पा रहा है, बाहर का टिफ़िन का, हॉस्टल का रेडी टू यूज़ खाना खाते हैं, पिज़्ज़ा, मोमो, बर्गर, इसमें मेयोनीज़ है, इसमें फ़ैट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। इन सब की वजह से हार्ट अटैक की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। स्ट्रेस की वजह से आदमी कहीं जॉगिंग और अपनी फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं कर पा रहा है। शहरों में बहुत सारी जगह ऐसे नहीं बची हैं कि जिसमें वो अपने जॉगिंग वगैरह को कर सके। तीसरी सबसे बड़ी समस्या है AQI का। इस समय पूरे इंडिया में आप कहीं कर भी देखेंगे तो AQI बहुत ख़राब है। हवा साफ रखना हमारे सरकार की प्राथमिकता के लिस्ट में नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है, इसलिए हर आदमी गवर्नमेंट साधन का इस्तेमाल ना करके प्राइवेट साधन का इस्तेमाल कर रहा है। इस वजह से पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है और ये जो AQI 400-300 के ऊपर है, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक लेवल पे होता है। हार्ट अटैक की एक सबसे बड़ी वजह ये भी है। हार्ट और सांस की बीमारियां, गले के इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा इस समय युवाओं में और ओल्ड एज के पेशेंट में देख रहे हैं। ये अधिकतर पॉल्यूशन से लिंक्ड है। डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा कि स्ट्रेस की वजह से, नींद न पूरी होने की वजह से लोगों में परेशानियां हो रही हैं, हार्ट की परेशानी हो रही है, शुगर हो रहा है। तो अमूमन नींद पहले 6 घंटे में पूरी हो जाती है, अब 8 घंटे क्यों जरूरी है? बस पहले की लाइफस्टाइल, हमारी मेंटल स्ट्रेस हमारी प्राथमिकताओं के लिस्ट में इतना ज़्यादा वेल्थ को अचीव करना नहीं हुआ करता था। गांव के हम लोगों को प्योर खाने मिलते थे, शरीर इतना नहीं थकता था। पहले आदमी अपने नित्य काम को करके घर में भी रेस्ट कर लेता था। नींद 8 घंटे की जगह 6 घंटे में भी उसका फिजिकल जो लैक्टिक एसिड बनता है हमारे बॉडी में, नींद से एक्चुअली हमारे बॉडी में लैक्टिक एसिड मेटाबोलाइज होता है। वो लैक्टिक एसिड को तोड़ने के लिए पहले 6 घंटे पर्याप्त होते थे, क्योंकि उतना फिजिकल लेबर नहीं होता था। खाना बहुत हेल्दी था, खाने में जो है फिजिकल एक्टिविटी की वजह से मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा होता था, तो हमारा 6 घंटे पर्याप्त होता था। लेकिन अब हमारे काम के घंटे बढ़ गए हैं, उस काम के घंटे बढ़ने की वजह से 6 घंटे पर्याप्त नहीं है उस लैक्टिक एसिड को तोड़ने के लिए, इसलिए हमें स्लीप आवर अपने काम के हिसाब से बढ़ाना पड़ता है।
यूरिक एसिड जो आजकल यो बच्चों में बहुत हो रहा है, उसके लिए क्या होना चाहिए? जी बॉस, इसमें भी फास्ट फूड बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है। पहले बच्चे फिजिकल एक्टिविटी करते थे, घर के बाहर पार्क होते थे, बच्चे आउटडोर गेम्स बहुत खेलते थे। आजकल अमूमन देखने में मिल रहा है कि लैपटॉप, कंप्यूटर, वीडियो गेम, टीवी की वजह से बच्चे उसमें एंगेज रहते हैं, फिजिकल एक्टिविटी होता नहीं है, स्वेटिंग होती नहीं है। तो इसलिए ऐसे पेशेंट बच्चों में ओबिसिटी, यूरिक एसिड बढ़ने की संभावना और छोटे छोटे बच्चों में भी हार्ट अटैक की एक्टिविटी की खतरे हमें ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ है, घर वालों को पैकेट फूड, स्कूल सुबह टिफ़िन नहीं प्रॉपर बना करके दे रहे हैं, वो रेडीमेड डाइट्स बच्चों को दे रहे हैं। तो बच्चों की डाइट हैबिट भी चेंज हुई है, फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल न्यूनतम हो चुकी है, घर के आसपास पार्क नहीं है, एटमॉस्फेयर सिक्योर नहीं है कि घर के लोग बच्चों को बाहर जो है खेलने कूदने के लिए भेजें। तो बहुत सारी चीज़ें इस समय ऐड ऑन हो रही हैं बच्चों के ओबेसिटी के लिए भी। ओबेसिटी के साथ साथ यूरिक एसिड बढ़ रहा है, एनीमिया हो रहा है क्योंकि बच्चों को सनलाइट नहीं मिल रहा है, अधिकतर बच्चे घर के अंदर इंडोर रहते हैं, विटामिन डी नहीं मिल रहा है। तो ये सब लॉन्ग टर्म में बच्चों की नींव भी खराब हो रही है और बच्चों का फ्यूचर का हेल्थ भी बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है। डॉक्टर साहब, पहले बासी खाना लोग खा लेते थे, बासी खाना भी पच जाता था और लोग 2 वक्त सिर्फ खाना खाते थे, कोई नाश्ता नहीं, कोई शाम की कोई टी नहीं। ये सारी व्यवस्था होने के बाद भी लोग स्वस्थ थे। आज लोग नाश्ता करते हैं, फिर लंच लेते हैं, फिर उसके बाद शाम के लिए उनका एक टी का भी टाइम सेट है, फिर डिनर भी है, उसके बाद भी हमारी परेशानियां होती जा रही हैं। क्या हम लोग अपने पुराने दौर में लौट चलें? बेहतर तो यही रहेगा बॉस, हम अपने पुराने दौर में लौट चले, लेकिन ना अब वैसी खेती बची है, ना वैसे लोग बचे हैं, ना वैसा फिजिकल एक्टिविटी करने वाले हमारे लोग रह गए हैं। प्रॉब्लम क्या है कि पहले खेतों में देसी खाद का इस्तेमाल ज़्यादा होता था, कीटनाशक का उपयोग मिनिमम होता था, खाने की क्वालिटी जो थी वो बहुत अच्छी थी, खाने माइक्रो न्यूट्रिएंट से भरे हुए होते थे। आज खानों में माइक्रो न्यूट्रिएंट बहुत कम है और यूरिया कीटनाशक का इतना ज़्यादा प्रयोग हो गया है कि उस खाने से हमें जितना कैलोरीज़ का आउटपुट मिलना है वो नहीं मिल पाता है। इसलिए हमें खाने की क्वांटिटी बढ़ानी पड़ गई है। और पहले यील्ड कम खेत में नेचुरल तरीके से कम होता था, लेकिन हमें प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ाने के लिए हमें अधिकतर यूरिया और कीटनाशकों का प्रयोग करना पड़ रहा है, जो अल्टीमेटली खाने की क्वालिटी को बिल्कुल ख़राब कर चुकी है। इस वजह से उस खाने से हमें नुकसान ज़्यादा हो रहा है और फायदा कम।